नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि 411/15 प्लस 15/71 होल स्क्वायर माइनस 411/15 माइनस 15/71 होल स्क्वायर बराबर है, यानी इक्वल टू क्या होगा, इक्वल में क्या आएगा 1 2 3 4 1 2 3 4। अब आगे देखो, सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो सी लो, ये 411/15 ये 411/15 को हम a मान लेते हैं, a एज्यूम कर लेते हैं, a सपोज कर लेते हैं। आगे इसी प्रकार ये 15/71 को 15/71 को हम b मान लेते हैं, b एज्यूम कर लेते हैं, b सपोज कर लेते हैं। देन आगे ये पूरे के बराबर इक्वल क्या होगा, व्हाट वुड बी। तो देखो सिलो, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये 411/15 को हमने ये a माना है, आगे ये प्लस है, आगे इसको हमने b माना है, यानी कि यहाँ पर ये a प्लस b का होल स्क्वायर आएगा, आगे माइनस है, आगे इसको हमने a माना है, आगे माइनस इसको हमने b माना, यानी यहाँ पर ये a माइनस b होल स्क्वायर आएगा, a माइनस b होल स्क्वायर आएगा। अब आगे बराबर इक्वल देखो सी लो, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। फिर से एक बार वंस अगेन देखो, ये a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर इक्वल ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है, यानी कि आता है, यानी कि यदि अगर बीच में प्लस हो तो यहाँ पर भी बीच में प्लस आएगा, यहाँ पर भी बीच में प्लस आएगा, और लास्ट में हमेशा ऑलवेज प्लस ही आएगा, लास्ट में हमेशा ऑलवेज प्लस ही आएगा। यानी कि जो स्क्वायर वाला पद है, वर्ग वाला पद है, उसके आगे में अहेड में फॉरवर्ड में हमेशा ऑलवेज प्लस ही आएगा। अब आगे देखो, ये माइनस है, अब आगे देखो ये a माइनस b होल स्क्वायर का विस्तारण यानी कि एक्सपांशन देखो, ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। फिर से एक बार वंस अगेन देखो, ये a माइनस b होल स्क्वायर का विस्तारण यानी कि एक्सपांशन ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है, यानी कि यहाँ पर अगर यदि ये बीच में माइनस हो तो यहाँ पर भी बीच में माइनस ही आएगा, यहाँ पर बीच में माइनस हो तो यहाँ पर भी बीच में माइनस ही आएगा, और लास्ट में हमेशा प्लस ही आएगा, यानी कि जो वर्ग वाला पद है, यानी कि स्क्वायर वाला टर्म है, उसके आगे में अहेड में फॉरवर्ड में हमेशा ऑलवेज प्लस ही आएगा।
योग ही आएगा। अब आगे बराबर इक्वल, सबसे पहले एस स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है। ये एस स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आगे यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, देखो सबसे पहले ये एस स्क्वायर एक्चुअल में यानी कि वास्तव में, एक्चुअल में यानी कि वास्तव में, एक्चुअल में यानी कि वास्तव में प्लस एस स्क्वायर है, प्लस एस स्क्वायर यानी कि पॉजिटिव एस स्क्वायर यानी कि धन एस स्क्वायर यानी कि धनात्मक एस स्क्वायर है। अब आगे नाउ अहेड नाउ फॉरवर्ड ये माइनस प्लस यानी कि प्लस माइनस माइनस ही होगा, यानी कि देखो यहाँ पर बीच में गुणा छिपा हुआ, यहाँ पर बीच में मिड में, मिडल में, मध्य में इनटू हिडन हुआ है, इनटू हिडन हुआ है। इसलिए अब आगे ये माइनस और प्लस का यानी कि प्लस और माइनस का गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट हमेशा ऑलवेज माइनस ही होता है, माइनस ही होता है। यानी कि यदि अगर एक साइंस यानी चिन्ह अलग अलग हो यानी कि डिफरेंट हो यानी कि ऑल्टरनेट हो तब व्हेन उन दोनों तब व्हेन वे दोनों चिन्हों का गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट हमेशा ऑलवेज माइनस ही होता है, अब आगे देखो ये एस स्क्वायर है, ये एस स्क्वायर है, दैट इज ये माइनस इंटू प्लस एस स्क्वायर यानी कि प्लस एस स्क्वायर इंटू माइनस माइनस एस स्क्वायर होगा, माइनस एस स्क्वायर होगा। आगे ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि माइनस और माइनस का गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट हमेशा ऑलवेज प्लस ही होता है, यानी कि अगर यदि साइंस यानी कि चिन्ह सेम हो, लाइक हो, आइडेंटिकल हो, इक्विवेलेंट हो, तब उनका गुणा हमेशा ऑलवेज प्लस ही होता है, धन ही होता है। अब आगे 2ab है यानी कि ये माइनस इंटू माइनस 2ab यानी कि माइनस 2ab इंटू माइनस प्लस 2ab होगा। आगे फिर से अगेन देखो ये माइनस प्लस यानी कि प्लस माइनस ही होगा, यानी कि माइनस और प्लस का यानी कि प्लस और माइनस का गुणा माइनस ही होता है। अब आगे बी स्क्वायर है, दैट इज माइनस इंटू प्लस बी स्क्वायर यानी कि प्लस बी स्क्वायर इंटू माइनस बी स्क्वायर होता है। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा, देखो सबसे पहले ये एस स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर कैंसल हो जाएगा यानी कि दैट इज ये एस स्क्वायर में से ये एस स्क्वायर घटता है, भागता है, सब्ट्रैक्ट होता है, माइनस होता है, तो हमें भी शून्य मिलेगा यानी कि हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, आगे इसी तरह ये प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसल हो जाएगा, रद्द हो जाएगा यानी कि ये प्लस बी स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर में से ये बी स्क्वायर घटता है, भागता है, सब्ट्रैक्ट होता है, माइनस होता है, तो हमें भी शून्य मिलेगा, 0 मिलेगा यानी कि हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, यानी कि हमारे पास ये प्लस 2ab बचेगा, अब आगे ये प्लस 2ab प्लस 4ab होगा, प्लस 4ab होगा। कैसे हाउ देखो सी लो, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों संख्याओं का चिन्ह सेम है,
ये दोनों संख्याओं का चिन्ह सेम है, साइन इक्वल है। तो आगे ऐसे केस में हमेशा ऑलवेज एडिशन ही होता है, योग ही होता है। देन आगे ये 2 बार ए बी कुल टोटल 4 बार ए बी होगा। 2 टाइम्स ए बी कुल टोटल 4 टाइम्स ए बी होगा, 4 टाइम्स ए बी होगा। और आगे इस एडिशन के आगे में, इस एडिशन के अहेड में, इस एडिशन के फॉरवर्ड में जो सेम चिन्ह है वह लगेगा। जो इक्वल साइन है वह लगेगा, यानी कि ये प्लस का चिन्ह आगे में लगेगा, यानी कि +2ab + 4ab होगा। अब आगे बराबर इक्वल देखो ये +4ab और कुछ नहीं है बल्कि परंतु बट ये 4ab ही है, 4ab ही है, 4 टाइम्स ab ही है, 4 बार ab ही है। अब आगे बराबर इक्वल सबसे पहले ये 4 है, 4 है। अब आगे देखो यहाँ पर बीच में गुणा छिपा हुआ है, यहाँ पर बीच में, मध्य में, मिडल में इनटू यानी कि गुणा, यानी कि मल्टीप्लिकेशन, यानी कि प्रोडक्ट हिडन हुआ है। अब आगे देखो ये a है, तो a बराबर ये 411/15 है। ये a बराबर ये 411/15 है, ये 411/15 है। आगे इसी प्रकार यहाँ पर बीच में a और b के बीच में गुणा छिपा हुआ है, इनटू हिडन हुआ दैट इज ये 4ab और कुछ नहीं है बल्कि परंतु 4 into a into b है, दैट इज b into a into 4 है, यानी कि ये तीनों संख्याओं का गुणा है, मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट है। अब आगे देखो ये b बराबर है 15/71 है, ये 15/71 ये 15/71 है। अब आगे बराबर इक्वल सबसे पहले 4 है, और आगे इनटू है। अब आगे देखो यहाँ पर हियर सबसे पहले 15 चौके 60, आगे 60 में ये 11 को हम जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, तो हमें भी 71 मिलेगा, यानी कि 71 मिलेगा। नीचे में ये 15 तो आएगा, ये 411 बाय मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिश्रित भिन्न है, जो वह सादा भिन्न में, यानी कि सिंपल फ्रैक्शन में 71/15 होगा, 71/15 होगा, 71/15 होगा। अब आगे देखो ये इनटू 15/71 है। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा, व्हाट वुड बी, देखो सबसे पहले ये 15 ऊपर नीचे कैंसल हो जाए, ये यानी कि ये 15 एकम 15 होगा, यानी कि इस 15 से एक बार में भाग लगेगा, वन टाइम में डिवाइड, यानी कि 15 और 1 का, यानी कि 1 और 15 का गुणा, यानी कि मल्टीप्लिकेशन, यानी कि प्रोडक्ट, ये 15 होगा, दिस 15 होगा। इन शॉर्ट टुक में 15 डिवाइड बाय 15 इक्वल टू बराबर ये 1 होगा, ये 1 होगा। तो इसी प्रकार समझना होता है, इसी प्रकार डिटेल में अंडरस्टैंड करना होता है। अब आगे नाउ फॉरवर्ड, इसी प्रकार ये 71 भी ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा, एबो बिलो डिलीट हो जाएगा। अब आगे हमारे पास
हमारे पास ओनली जस्ट मात्र केवल ये 4 बचेगा, 4 बचेगा, 4 बचेगा। यानी कि देखो यहाँ पर भी ये 71 एकम 71 होगा, 71 एकम 71 होगा। इसलिए अब आगे सबसे पहले ये 4 एकम 4 होगा, आगे फिर से अगेन 4 एकम 4 भी होगा। यानी इसका सिंप्लीफिकेशन 4 आएगा, 4 आएगा। इसका सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण 4 आएगा, यानी कि 4 आएगा। यानी कि दैट इज इस पूरे का, इस ऑल का सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण ये 4 होगा, ये 4 होगा, ये 4 होगा, ये 4 होगा। इसलिए ये विकल्प डी आपका सही विकल्प होगा। सेकंड क्वेश्चन ऐसा है कि 3/4 divide in curly bracket 1/4 minus 1/2 in small bracket 2/2 minus 1/4 minus 1/6 divide 4/1/3 का 1/2 को सरल कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, सिंपल कीजिए। 18 36/5 39 and 78। अब आगे नाउ अहेड नाउ फॉरवर्ड। सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर हियर देखो सी लुक, देखो सी लुक। इस पूरे से डिवाइड करना है, इस पूरे से डिवाइड करना है, भाग देना है। इसलिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों का सेपरेट सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो अब आगे सबसे पहले हम इसका यानी कि ये बिग ब्रैकेट का यानी स्क्वायर ब्रैकेट का हम सॉल्यूशन निकालते हैं। इसका सॉल्यूशन हम पहले निकालते हैं, फर्स्ट में निकालते हैं। तो कैसे निकलेगा? हाउ टू आउट। देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हियर हम ध्यान से देखते हैं, अटेंशन से देखते हैं, ध्यान से देखते हैं, यानी कि अटेंशन से देखते हैं। देखो यहाँ पर ये 3/4 को इस पूरे से डिवाइड करना, ये 3/4 को इस पूरे से डिवाइड करना है, कि कर्ली ब्रैकेट से भाग देना है, कर्ली ब्रैकेट से डिवाइड करना है। तो आगे इसका मतलब ये हुआ कि इसका अर्थ ये हुआ कि इसका मीनिंग यानी मीन्स ये हुआ कि सबसे पहले ये कर्ली ब्रैकेट का सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। अब आगे ये कर्ली ब्रैकेट का सॉल्यूशन कब निकलेगा? व्हेन, तो जब हमें भी स्मॉल ब्रैकेट का सॉल्यूशन पता होगा तब, ये स्मॉल ब्रैकेट का सॉल्यूशन पता होगा तब। यानी कि सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट का सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, ये स्मॉल ब्रैकेट का सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। यानी कि ये 2/2 माइनस 1/4 माइनस 1/6 का सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। ये 2/2 माइनस 1/4 माइनस 1/6 का सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो आगे सबसे पहले 2/2 5/2 होगा, 5/2 होगा। कैसे हाउ
कैसे? हाँ देखो, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये 2 1/2 एक्चुअल में यानी कि वास्तव में, एक्चुअल में यानी कि वास्तव में 2 + 1/2 है। 2 + 1/2 यानी कि यहाँ पर बीच में प्लस छिपा हुआ है, यहाँ पर मिड में प्लस हिडन हुआ है। इसलिए अब आगे देखो, ये 2 + 1/2 यानी कि ये 2 में 1/2 यानी कि 1 का आधा यानी कि 1 का हाफ यानी कि 1 का सेमी जोड़ना, यानी कि 0.5 को 2 में ऐड करना। देन आगे हम ऐसा करते हैं तो हमें भी 2.5 मिलेगा, यानी कि देखो 2 + 0.5 = बराबर 2.5 होगा, यानी कि हमें भी 2.5 मिलेगा, 2.5 मिलेगा, 2.5 मिलेगा। और आगे ये 2.5 को यानी कि 2.5 को फ्रैक्शन में यानी कि भिन्न में, फ्रैक्शन में यानी कि भिन्न में 5/2 लिखते हैं। 5/2 होता है, 5/2 होता है। अब आगे इसे हम दूसरे प्रकार से भी समझ सकते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, आप सभी को पता ही होगा। कैसे? देखो सबसे पहले 2 दूना 4 होगा, यानी कि 2 और 2 का मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट यानी कि गुणा 4 होता है। आगे 4 में ये 1 को हम जोड़ते हैं तो हमें 5 मिलेगा और बट्टे में ये 2 तो आएगा, दैट इज 2 1/2 5/2 होगा। अब आगे देखो ये -1/4 आगे -1/6 है, -1/4 -1/6। अब आगे बराबर इक्वल। देखो यहाँ पर इस पूरे का सॉल्यूशन यानी कि हल, इस पूरे का, इस सारे का, इस ऑल का, इस होल का सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण यानी कि हल यानी कि सॉल्यूशन कब निकलेगा? कब निकलेगा? तो जब सिंस व्हेन ये सारे संख्याओं का बट्टा सेम होगा तब, डिनोमिनेटर इक्वल होगा तब। तो इसका अर्थ ये हुआ कि सबसे पहले हमें भी ये सारे नंबर्स का बट्टा सेम करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। तो आगे उसके लिए स्पष्ट है कि सबसे पहले ये 2 को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आगे ये 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और लास्ट ये 6 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देन नीचे में 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, यानी कि बट्टा सेम हो जाएगा। तो आगे ये सबसे पहले 5/2, अब ये 2 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, देन ऊपर में भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ओनली व्हेन सही कहलाएगा, करेक्ट कहलाएगा, अदरवाइज नहीं तो रॉन्ग कहलाएगा, इनकरेक्ट कहलाएगा, अनफेयर कहलाएगा। यानी ये 6 को हम ऊपर नीचे डिलीट कर देते हैं तो हमें भी फिर से अगेन ये 5/2 मिल जाएगा, ये 5/2 मिल जाएगा, ये 5/2 मिल जाएगा, यानी कि जो पहले था वही का वही आ जाएगा, वही का वही मिल जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। अब आगे देखो ये -1/4, अब ये 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना, 3 से गुणना है, देन ऊपर में भी एबो में भी यानी न्यूमरेटर में भी 3 से गुणना पड़ेगा। आगे ये -1/6 और आगे ये 6 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, देन ऊपर में भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आगे बराबर इक्वल। सबसे पहले ऊपर में एबो में देखो ये 6 पंचे यानी 5 6 30 होगा, 30 होगा, बट्टे में 6 दूना 12 होगा,
ये 3 1 कम 3 होगा, बट्टे में 4 किया 12 भाई, आगे माइनस ये 2 1 कम 2 होगा, बट्टे में ये 6 दूना 12 होगा, आगे बराबर इक्वल देखो ये 30 माइनस 3 माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय ये 12 होगा, ये 30 माइनस 3 माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय ये 12, यानी जो सेम बट्टा है इक्वल डिनोमिनेटर है उसको पूरे के डिनोमिनेटर में ही एक बार लिखना होता है, वन टाइम राइट करना होता है। अब आगे बराबर इक्वल, सबसे पहले 30 माइनस 3 27, आगे 27 माइनस 2 25 होगा, 25 और बट्टे में ये 12 है 12 है 12 है 12 है 12 है 12 है, यानी कि दट इज ये 2 1/2 माइनस 1/4 माइनस 1/6 इक्वल टू बराबर ये 25 ओपन 12, दट इज 25 डिवाइडेड बाय 12 होगा। अब आगे देखो ये 1/2 है, ये 1/2 है, ये 1/2 आगे यहाँ पर बीच में गुणा छिपा हुआ है, इनटू हिडन हुआ है, यहाँ पर बीच में इनटू हिडन हुआ है। अब आगे देखो इसका सॉल्यूशन, यानी कि ये स्मॉल ब्रैकेट का सॉल्यूशन यानी कि हल ये 25/12 निकल के आता है, 25/12 निकल के आता है, दैट इज 25/12 आउट होके आता है। अब आगे देखो बराबर इक्वल क्या होगा, what would be देखो हम ऊपर नीचे ध्यान से देखते हैं, अटेंशन से देखते हैं, देखो ऊपर नीचे कुछ भी कैंसल नहीं होगा, कुछ भी रद्द नहीं होगा, इसलिए अंश का मल्टीप्लिकेशन अंश के साथ होगा एंड ये हर का मल्टीप्लिकेशन हर के साथ होगा, न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर के साथ एंड डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर के साथ होगा। देन आगे ऊपर ये 25 1 कम 25 बट्टे में ये 12 दूना 24 होगा, 24 दैट इज ये 1/2 इनटू ये 25/2 यानी कि ये पूरा यानी कि ये पूरा इनटू 1/2 यानी कि 25/12 इनटू ये 1/2 ये 25/24 होगा, 25/24 होगा। अब आगे देखो हमें भी ये कर्ली ब्रैकेट का सॉल्यूशन निकालना है, कर्ली ब्रैकेट का सॉल्यूशन निकालना है। तो आगे सबसे पहले 1/4 है, 1/4 है, 1/4 आगे माइनस है v। ओके, अब आगे इस पूरे का सॉल्यूशन ये 25/24 निकल के आता है, ये 25/24 निकल के आता है। अब आगे देखो सबसे पहले 4 एकम 4 होगा, यानी एक चौके 4 यानी 4 और 1 का यानी 1 और 4 का गुणा 4 ही होता है। अभी 4 में ये 1 को हम जोड़ते हैं ऐड करते हैं तो हमें भी 5 मिलेगा, 5 मिलेगा, बट्टे में ये 4 आएगा। दैट इज ये 1/4 मिक्स्ड फ्रैक्शन है, जो वह सिंपल फ्रैक्शन में 5/4 होगा, 5/4 आगे माइनस आगे 25/24 है, 25/24 आगे बराबर इक्वल। देखो यहाँ पर ये सब्ट्रैक्शन करना है, वियोग करना है, तो ये वियोग यानी ये सब्ट्रैक्शन कब होगा, व्हेन, तो जब व्हेन ये दोनों संख्याओं का बट्टा सेम होगा
तब यानी कि सबसे पहले ये दोनों नंबर का बट्टा सेम करना पड़ेगा, हर को इक्वल करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को इक्वल करना पड़ेगा। तो आगे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो उसके लिए स्पष्ट है कि क्लियर है कि स्पष्ट है कि क्लियर है कि ये 4 को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 4 को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आगे सबसे पहले 5/4 आगे ये 4 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, आगे ऊपर भी ये 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आगे -25/24। अब आगे बढ़ रहा है इक्वल, सबसे पहले ऊपर में एगो में न्यूमरेटर में 6 पंचे 30 होगा, आगे नीचे में ये 6 चौके 24 होगा, 24 आगे -25/24। अब आगे बराबर इक्वल बराबर इक्वल बराबर इक्वल, देखो ये 30 -25 देखो ये 24 होगा, देखो ये 30 -25 ऑल डिवाइडेड बाय ये 24 यानी जो सेम बट्टा है उसको पूरे के बट्टा में ही एक बार लिखना होता है, वन टाइम राइट करना होता है। अब आगे बराबर इक्वल देखो सबसे पहले ऊपर में एगो में यानी कि न्यूमरेटर में ये 30 -25 5 होगा, 5 बट्टे में ये 24 that is ये 1/4 माइनस ये 25/24 ये 5/24 होगा, 5/24 होगा, 5/24 होगा। अब आगे now ahead now forward देखो ये 1/4 divide एक करली ब्रैकेट करना है, यानी कि ये 5/24 करना है, ये 5/24 करना है। तो आगे बराबर इक्वल सबसे पहले देखो यहाँ पर 4 तिया 12 होगा, आगे 12 में ये एक को हम जोड़ते हैं तो हमें अभी 13 मिलेगा, 13 मिलेगा, आगे बट्टे में ये 4 आएगा, ये 3/4 13/4 होगा, 13/4 आगे ये डिवाइड का रूपांतरण यानी कन्वर्टेशन हमें भी गुणा में करना है, यानी कि इनटू में करना है। देखो उसके लिए ये पीछे वाली संख्या को उलट कर लिखनी होती है, दैट इज रिवर्स करके लिखनी होती है, दैट इज ये 5/24 24/5 हो जाएगा, ये 5/24 24/5 हो जाएगा, ये अंश आपका हर हो जाएगा और ये हर आपका अंश हो जाएगा। अब आगे बराबर इक्वल सबसे पहले 4 छक्के 24 होगा, 24 है, इस 24 में इस 4 से 6 बार में भाग लगेगा, 6 टाइम्स में डिवाइड में ये 6 और 4 का यानी 4 और 6 का गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट ये 24 होगा, ये 24 दैट इज ये 24 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू बराबर ये 6 होगा, 6 होगा, ये 6 होगा, 6 होगा। अब आगे नाउ अहेड नाउ फॉरवर्ड हम भी ऊपर नीचे ध्यान से देखते हैं, अटेंशन से देखते हैं, देखो ऊपर नीचे अब कुछ भी नहीं कैंसल होगा, कुछ भी नहीं डिलीट होगा, इसलिए स्पष्ट है कि क्लियर है कि
मल्टीप्लिकेशन ही कर देना होगा, मल्टीप्लिकेशन ही कर देना होगा। तो आगे ऊपर में ये 13 छक्के 78 होता है, 78 होता है, 78 होता है, 78 होता है। आगे बट्टे में ये 5 जो है 5 है, ये 5 है 5 है, 5 है 5, that is ये 3 1/4 डिवाइड ये कर्ली ब्रैकेट यानी कि 5/24 इक्वल टू बराबर ये 78/5 होगा, 78/5 होगा, 78/5 ब्रैकेट। ये बिग ब्रैकेट का सॉल्यूशन यानी कि हल ये 78/5 निकलेगा, 78/5 निकलेगा। अब आगे देखो हमें भी इसका सॉल्यूशन निकालना यानी कि 4/1/3 का 1/2 का सॉल्यूशन निकालना है। फिर से एक बार वंस मोर देखो हमें भी ये 4/1/3 का 1/2 यानी कि 1/2 ऑफ 4/1/3 का हल निकालना है। आगे सबसे पहले 4/1/3 क्या होगा, देखो सबसे पहले 4 तिया 12 होगा। आगे 12 में ये एक को हम जोड़ते हमें 13 मिलेगा और बट्टे में ये 3 आएगा। 4 तिया 12 और 1 13 और बट्टे में ये 3 आएगा। ये 4/1/3 13/3 होगा। अब आगे देखो ये का और ये 1/2 का 1/2, इसलिए अब आगे देखो ये 13/3 इनटू ये 1/2 होगा। ये 13/3 इनटू 1/2 यानी कि ये का अर्थ यानी कि मीनिंग यानी कि मतलब यानी कि मीन्स गुणा ही होता है, मल्टीप्लिकेशन ही होता है, प्रोडक्ट ही होता है। यानी कि दैट इज ये 4/1/3 का यानी कि 30/3 का 1/2 ये 13/3 इनटू 1/2 होगा, 13/3 इनटू 1/2 होगा। अब आगे बराबर इक्वल सबसे पहले हम ऊपर नीचे ध्यान से देखते हैं, ऊपर नीचे आगो बिलो ध्यान से देखते हैं, अटेंशन से देखते हैं। तो यहाँ पर भी ऊपर नीचे कुछ भी कैंसल होने वाला नहीं है, इसलिए सिंपल सरल इसी अंश का गुणा अंश के साथ और हर का गुणा हर के साथ कर देना होता है। देन आगे सबसे पहले ऊपर में 13 एकम 13 बट्टे में 3 दूना 6 होगा, 3 दूना 6 that is ये 4/1/3 का 1/2 ये 13/6 होगा, 13/6 होगा। अब आगे देखो इस पूरे से डिवाइड करना है। देन आगे सबसे पहले ये पूरे का ये ऑल का सॉल्यूशन ये 78/5 निकल के आता है, 78/5 निकल के आता है। आगे ये डिवाइड है, ये भाग है। अब आगे इसका सॉल्यूशन ये 13/6 आता है, ये 13/6 आता है, ये 13/6 आता है। अब आगे बराबर इक्वल ये 78/5 है, 78/5। अब आगे देखो ये डिवाइड का रूपांतरण गुणा में करना है, इनटू में करना है। ध्यान उसके लिए ये 13/6 को पलट कर लिखना होगा। दैट इज ये 13/6 आपका यो ये 6/13 हो जाएगा, 6/13 हो जाएगा। ध्यान आगे अहेड फॉरवर्ड बराबर इक्वल देखो सी लो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये 13 छक्के 78 होगा, 13 छक्के 78 होगा। आगे
आगे ये 6 छक्के 36 होगा। 36 होगा 36 होगा। बट्टे में ये 5 है, बट्टे में ये 5 है, बट्टे में ये 5 है, बट्टे में ये 5 है। अब आगे देखो बराबर इक्वल 7 1/5 होगा। 7 1/5 होगा, यानी कि ये 7 पंचे यानी 5 7 यानी 7 पंचे 35 होगा। 35 होगा। आगे ये 35 में यानी 35 में ये एक को यानी 1 को हम जोड़ते हैं यानी कि ऐड करते हैं तो हमें अभी ये 36 मिलेगा, 36 मिलेगा। और बट्टे में ये 5 तो आए गए, ये 5 तो आए गए। दैट इज ये 36/5 सिंपल फ्रैक्शन है, सादा भिन्न है। जो वह मिश्रित भिन्न में यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में 7 1/5 होगा, 7 1/5 होगा। यानी कि दैट इज ये पूरे का यानी कि ये सारे का सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण ये 7 1/5 होगा। 7 1/5 यानी कि 36/5 होगा। ये 36/5 होगा, ये 36/5 होगा। यानी कि देखो यहाँ पर आंसर जो है वह मिश्रित भिन्न में नहीं दिया है, यानी कि ये सिंपल फ्रैक्शन में ही दिया है, सिंपल फ्रैक्शन में ही दिया है। इसलिए आपका सही आंसर होगा, यानी ये विकल्प भी आपका सही विकल्प होगा। थैंक यू।